वक्फ बिल में 44 संशोधन सरकार लेकर आ रही है। विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत जमीन पार्टी बन गई है। दरअसल ये वक्फ की जमीन को हड़पना चाहते हैं। बहुत सारे आरोप, खासतौर पर जो आज मेहमान यहां पर है वारिस पठान साहब, उनके मुखिया असदुद्दीन अवैसी लगा रहे हैं। अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं दरअसल वक्फ की जमीन पर सरकार की नजर है। अब देखिए, वक्फ बोर्ड, बीजेपी का ये कहना है कि वक्फ बोर्ड के कुछ लोगों की मनमानी की वजह से, अगर आप देखें तो 2009 में जो 4 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास थी, वो 2023 आते आते 10 लाख एकड़ हो गई है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी का कहना है कि बड़ा गड़बड़ झाला चल रहा है, इसीलिए हम संशोधन ला रहे हैं, हम बदलाव ला रहे हैं, इससे बेहतरी होगी। तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। तुष्टीकरण की राजनीति में राष्ट्र को कमजोर करने का, समाज में अराजकता फैलाने की मानसिकता। मंदिर मस्जिद का जमीन नापिए और किसी धर्म का जमीन कब्जा करके दूसरों को दीजिए। कायदा बदलने का काम और उसको और अच्छा करने का काम, ट्रांसपेरेंट करने का काम, अकाउंटेबल करने का काम यहाँ पर सरकार के माध्यम से हो रहा है। तो सबसे बड़ा लैंड विवाद तो अयोध्या में हुआ है। 1300 एकड़ आर्मी की जमीन किसको मिली है? देश की राजनीति में हर मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम का एंगल तलाशना सियासत की रवायत बन गई है। एक तरफ वक्फ की संपत्तियों पर नए बिल से देश में पहले से सियासी घमासान मचा है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ बिल पर बनाई गई जेपीसी में सांसदों के नामों का ऐलान भी आज कर दिया। जेपीसी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसद शामिल किए गए। वहीं दूसरी तरफ बिहार में मंदिरों और मठों पर बिहार सरकार के नए आदेश से नई जंग छिड़ गई है। दरअसल बिहार सरकार के आदेश के मुताबिक अब मंदिरों और मठों की संपत्ति का ब्यौरा सरकार को देना जरूरी हो गया है। इतना ही नहीं, जानकारी नहीं देने वालों पर बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड कार्रवाई भी करेगा। बिहार सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अपने जिलों में रजिस्ट्रेशन के बिना संचालित हो रहे मंदिर और मठ जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिससे उनकी अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के पास मौजूद है। नीतीश कुमार के आदेश के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोलते हुए कह दिया कि सरकार की नजर मंदिरों और मठों की संपत्तियों पर है। सरकार होती है जनता की भलाई के लिए काम करने के लिए। मंदिरों मस्जिदों के जमीन नापने के लिए सरकार नहीं बनती है। ये तो सबके जमीन को कब्जा करके उद्योगपतियों पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। नितिन नवीन जी वही काम कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी और देश भर में नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी कर रहे हैं। मंदिर, मठ, इस सब के जमीन को हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। मंदिर और मठ के मालिक कौन है? वहाँ के संत हैं, वहाँ के पुजारी हैं। उस पुजारी और संत को यह तबाह करना चाहते हैं। इसीलिए अयोध्या में भगवान राम ने इन्हें तबाह कर दिया।